हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सेंटेंस कंप्लीशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो कि सीडीएस के 2023 के पेपर में पूछा गया था। सो देयर आर 10 क्वेश्चंस। समय को वेस्ट नहीं करते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। तो एक बार जरा इसका डायरेक्शन भी पढ़ लीजिएगा आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या दिया डायरेक्शन में? ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स फीचर्स वन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस फॉलोड बाय 4 अल्टरनेटिव्स। ये रहा। और क्या दिया है? कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। यानी कि ये सेंटेंस का एक पार्ट है। दे वर इन्फॉर्म दैट द इनॉग्रल वर्जन ऑफ द स्कीम। इसके आगे इनमें से एक लगा करके कंप्लीट करना है। इट मीन्स द गिवन सेंटेंस इज इनकम्प्लीट। तो देखते हैं। दे वर इन्फॉर्म्ड, यानी कि उनको जो इन्फॉर्म पैसिव वॉइस लिखा गया है ना, बी प्लस थर्ड फॉर्म इज कॉल्ड पैसिव स्ट्रक्चर, यानी कि उस सब्जेक्ट को इन्फॉर्म किया गया। तो पास्ट में इन्फॉर्म किया गया है तो कोई बात होगी तो भी पास्ट की ही रही होगी। दैट द इनॉग्रल वर्जन ऑफ द स्कीम, कोई स्कीम है उसका इनॉग्रल वर्जन क्या है। अब चूंकि वो पास्ट है तो ये है वाला ऑप्शन तो चला गया, प्रेजेंट हो नहीं सकता। दूसरा ये हैड है, हैड इज द हेल्पिंग वर्ब, इधर मेन वर्ब आया है। तो अभी हैड के बाद कभी भी हम मेन वर्ब यूज करते हैं, दैट इज यूज्ड इन द थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे तो फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है तो ये इसकी वजह से ये भी गलत हो गया। अब बच गया वॉज और बच गया हैड। अभी सेंटेंस में अगर आप वॉज लगाते हैं तो यहाँ देखेंगे कि एक ऑफ क्या है, एक प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो दिस इज द सब्जेक्ट फॉर द गिवन वर्ब। अब वो 3 पार्ट्स लिखा है तो ये जो वॉज लिखा गया है वही सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब का जो कॉम्प्लीमेंट आया है ये प्लूरल है और सब्जेक्ट जो दिया गया है वो सिंगुलर है। तो ये कॉम्प्लीमेंट हो नहीं सकता कि द इनॉग्रल वर्जन जो है, फर्स्ट पार्ट की जो बात हो रही है इसकी, वो 3 पार्ट्स हो ही नहीं सकते जब फर्स्ट पार्ट है। तो यानी यहाँ पे पोजीशन की बात हो रही है। तो आप लोगों ने पढ़ा जरूर होगा कि अगर हैव के साथ या हैव के किसी भी फॉर्म के साथ, जैसे हैज हो गया, हैड हो गया, इफ यू यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इन दैट केस दिस इज कॉल्ड द हेल्पिंग वर्ब। ये पता जरूर होगा आप लोगों को। ये हैव, हैज, हैड हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते हैं। जब थर्ड फॉर्म आएगा किसी वर्ब का तभी जाकर के हेल्पिंग वर्ब होगा। दूसरा केस भी आप लोगों को पता ही होगा कि हैव, हैज, हैड के साथ अगर कोई नाउन आ जाए या फिर कोई प्रोनाउन आ जाए तो इन दैट केस दिस बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द गिवन वर्ब और ये बन जाएगा हमारा मेन वर्ब। तो यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम कर रहा है जो कि सेकेंड फॉर्म में लिखा गया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ये पास्ट, ये पास्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, वॉट वुड यू डू। वुड आया है जो कि विल का पास्ट है। तो अगर ये विल का पास्ट है तो फिर इफ वाले क्लॉज में तो वैसे भी विल, शैल, वुड वगैरह आते नहीं, तो ये कट गया। वो अगर पास्ट है तो हैड, विल तो आएगा नहीं। वो अगर पास्ट है तो फिर प्रेजेंट आएगा नहीं। तो फिर क्या बच गया आपका? डी हो गया। व्हाट वुड यू डू इफ यू वन अ लॉट ऑफ मनी। अगर तुम बहुत ज़्यादा पैसा जीत जाते तो तुम क्या करते। तो ये क्या बना? ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी। आसान था, कंडीशनल था। इफ इट स्टॉप्ड रेनिंग, ये भी आपका कंडीशनल पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं ये सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखा है। तो जाहिर सी बात है कि जो इफ वाले क्लॉज में अगर सेकेंड फॉर्म आता है तो जो आगे आने वाला क्लॉज होता है, इन जनरल ऐसा होता है, हमेशा नहीं, इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो इधर जनरली अगर उधर पास्ट है तो इधर हम वुड लगा सकते हैं, इधर हम कुड लगा सकते हैं, इधर हम क्या लगा सकते हैं? माइट लगा सकते हैं, फॉलोड बाई द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो अभी इधर हैड का तो ऑप्शन चला गया, ये शुड का भी चला गया, ऑट टू का भी चला गया। तो ऑप्शन नंबर बी। ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट का डिस्कशन मैंने कंजंक्शन वाले टॉपिक में, इफ कंडीशनल में डिटेल में किया है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल इसका ऑप्शन क्या बनेगा? बी। इफ इट स्टॉप्ड रेनिंग वी कुड गो आउट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 4? एक बार पढ़ लेते हैं। लेट मी नो। अच्छा, लेट मी नो जो दिया गया है ये आपका एक इंपरेटिव सेंटेंस है। और जब ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है तो यानी ये बात बोली गई है प्रेजेंट में। तो जब बात ही हमको बोली गई है प्रेजेंट में तो आगे पास्ट वगैरह कुछ हो नहीं सकता। इफ़ यू हैव एनी फर्दर न्यूज़, इफ़ यू हैड, ये चला गया, यू के साथ हैज़ आएगा नहीं, हैड के साथ दूसरा वर्ब जो आएगा वो भी थर्ड फॉर्म में आएगा, तो हैव हो नहीं सकता, तो ये भी कट गया। तो ऑप्शन क्या बनेगा? मुझे बताओ। अगर तुम्हारे पास कोई आगे कोई और न्यूज़ तुम्हारे पास है तो मुझे बताओ क्या है वो। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट अबाउट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5? वी स्टेड एट द चीप। ओके, लास्ट वाले पार्ट को देखते हैं। इन द टाउन, इन द टाउन, इन द टाउन, इन द टाउन। अब हमें कैसे पता चलेगा इनमें कौन सा लगाना है? तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो आप लोगों ने एडजेक्टिव में पढ़ा ही होगा कि विद एनी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एनी एडजेक्टिव
वी यूज आर्टिकल द। तो ये सुपरलेटिव डिग्री लिखा गया है, तो द होना चाहिए था, ये कट गया। अब बात आई, अच्छा ये देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, चीपर, चीपर के साथ द लगा हुआ है, वहाँ पे चीप के साथ भी द लगा हुआ है, चीपेस्ट के साथ भी द लगा है। बड़ा आसान तरीके से समझाता हूँ मैं। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा चीप, एडजेक्टिव है, दूसरा वर्ड मैंने लिखा चीपर, और तीसरा वर्ड मैंने क्या लिख दिया, चीपेस्ट। अब आप जानेंगे तो ये है आपका पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, दिस इज कॉल्ड comparative degree adjective, and this is called superlative degree adjective. Now what exactly I want to tell you here is positive degree में no comparison, यानी एक ही पर्सन है उसी की बात होगी। यहाँ पे क्या है, comparison is between the two। यहाँ पे जब कंपैरिजन की बात होगी तो 3, 4 या इससे ज़्यादा, 3 या 3 से ज़्यादा। अब यहाँ पे आप देखें, पहले तो ये पता करें कि कंपैरिजन है कि नहीं। यहाँ पे लिखा गया है इन द टाउन, तो इन द टाउन का मतलब देयर मे बी मेनी होटल्स। अगर टाउन की बात हो रही है तो कई सारे होटल्स तो होंगे ही वहाँ पर 2 से ज़्यादा ही होंगे, तो कंपैरिजन तो हो गया, तो चीप चला गया। जब 2 से ज़्यादा हो गया तो चीपर भी चला गया। तो एट द चीपेस्ट होटल इन द टाउन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे देख लेते हैं थोड़ा। जूलिया गॉट मैरिड, जूलिया की शादी हुई, कब हुई, तो बिकॉज तो रीजन होता है ना, बिकॉज मतलब रीजन होता है बताने के लिए। शी वॉज 20, क्योंकि वो 22 की हो गई थी इसलिए उसकी शादी हो गई, नहीं ऐसा तो नहीं है कुछ कि 22 का कोई होगा शादी ही हो जाएगा। वही यहाँ पे दिया है सिंस शी वॉज 22, तो वो भी रीजन ही दे रहा है। हालांकि बिकॉज, सिंस और एज, इन सबको इंटरचेंजेबली रीजन को या कॉज को दिखाने के लिए हम यूज कर लेते हैं। इसमें कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं, फिलहाल उन डिफरेंसेस की यहाँ जरूरत नहीं है। इनके डिफरेंसेस को भी कंजंक्शन वाले टॉपिक में मैंने बताया है। तो अभी मैं ये मान लेता हूँ कि सेम इंटरचेंजेबली यूज करने हैं, तो भी रीजन, वो भी रीजन, ये भी रीजन। तो कहने का मतलब क्या है, वो 22 साल की थी इसलिए शादी हो गई, तो ये तो कोई फिक्स तो है नहीं कोई 22 साल का तो शादी हो जाए उसकी। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। यानी क्या कहते हैं, व्हेन शी वाज 22, तो उसकी शादी कब हुई, टाइम बताया जा रहा है। तो ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी इज द करेक्ट आंसर। आइए एक और देखते हैं। व्हाट टाइम डज दिस ट्रेन गेट एट। हाँ अभी देखिए अच्छा एग्जाम्पल है थोड़ा। इसमें कई सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं, जैसे कि एक तो है गेट एट। गेट एट समबडी भी होता है, गेट एट समथिंग भी होता है। गेट एट समबडी का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज, ये याद कर लीजिएगा आप लोग, टू क्रिटिसाइज। गेट एट समथिंग का मतलब टू ऑब्टेन समथिंग, स्पेशली विद डिफिकल्टी, बड़ी मुश्किल से पाए, कुछ ऊंचाई पर रख दिया, मुझे मैं नहीं लगा, कूद कूद के ले रहा हूँ, तो गेट एट समथिंग। गेट इन भी है, एक फ्रेजल वर्ब है, गेट इन। इसका क्या मतलब होता है, सक्सीड इन एंटरिंग अ प्लेस, जनरली स्पेशली बाय फोर्स। गेट इनटू, अभी गेट इनटू क्या है, टू बिकम, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है उसमें इन्वॉल्व हो जाना, टू बिकम इन्वॉल्व इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। आप चाहते नहीं तो क्यों, लेकिन हो गए। गेट टू भी एक फ्रेजल वर्ब है आपका। गेट टू की अगर बात किया जाए तो क्या बनेगा, टू रीच, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंचना। अब देख लीजिए आप खुद ही, गेट एट का मतलब क्या आता है, गेट एट वो तो प्लेस है, तो ऑब्टेन समथिंग स्पेशली विद डिफिकल्टी, तो ये केस तो है नहीं। एंटर करने में तो हाउ, एट व्हाट टाइम, ये तो है नहीं। आप कितने बजे वहाँ, एट व्हाट टाइम डज दिस ट्रेन गेट टू लंदन, ये लंदन ये ट्रेन कितने बजे पहुँचती है, तो रीच वाला ही केस है, रीचिंग। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये फ्रेजल वर्ब्स याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं, आते हैं पेपर में। आगे देखिए, हाउ आर यू गेटिंग ऑन इन योर न्यू जॉब, गेटिंग ऑफ इन योर न्यू जॉब, गेटिंग अलॉन्ग योर न्यू जॉब, गेटिंग ऑफ इन योर न्यू जॉब। देखिए मैं समझा, न्यू जॉब है ना, अभी देखिए गेट ऑन है, गेट ऑन, और एक वर्ड दिया है फ्रेजल वर्ब है गेट अलॉन्ग, ठीक है ना। इन दोनों का मतलब होता है टू डील विद द सिचुएशन, टू डील विद द सिचुएशन, ये बात हो गई। अच्छा, गेट अलॉन्ग विद समबडी अगर कर दिया जाए
गेट along with somebody। मैंने बोला कि आई ऑलवेज गेट along with him, तो इसका मतलब बनेगा टू बी फ्रेंडली, टू बी फ्रेंडली। गेट ऑफ देख लीजिए, ये क्या है भाई, ये भी एक फ्रेजल वर्ब ही है। बस वगैरह से उतरते हैं आप, कोई बस हो गया, ट्रेन हो गया, इट्सेट्रा, ऐसे कोई गाड़ियाँ हो गई, तो गेट ऑफ का मतलब होता है टू लीव, इससे बाहर निकल आना, टू गेट, टू कम आउट, है ना। अब देखिए इसमें क्या करना है हमें। अब ये जो गेट ऑफ है, न्यू जॉब बाहर निकलने के बाद तो है नहीं, तो ये होगा नहीं। ये गेट अलॉन्ग और गेट इन, क्या गेट ऑफ, ये कुछ है ही नहीं। अब बचा ये वाला गेट ऑन एंड गेट अलॉन्ग। नया जॉब तुम्हारा कैसा चल रहा है, क्या कर पा रहे हो, नहीं कर रहे, पूछना चाहा है। तो गेट अलॉन्ग और गेट ऑन दोनों का मतलब तो सेम है। अब लगाएं कौन सा, तो अगर इन यहाँ लगा होता तो ये भी सही हो जाता, लेकिन इन तो लगा नहीं है, तो ये होगा नहीं। तो गेट, हाउ आर यू गेटिंग ऑन इन योर न्यू जॉब, कहाँ की बात हो रही है, जॉब की, तो इन हमको चाहिए, ये इन यहाँ होता तो ये भी सही होता, लेकिन है नहीं, तो विल गो विद ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम ट्राइंग टू, अब यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस हैं। शट डाउन, अभी शट डाउन क्या होता है, लिख देता हूँ पूरा मैं, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, सारे के सारे ये फ्रेजल वर्ब्स हैं। तो शट डाउन होता है, ये इसका मतलब होता है स्टॉप ऑपरेटिंग, कंप्यूटर सिस्टम जैसे हो गया, ऑपरेटिंग जैसे कोई कंप्यूटर सिस्टम हो गया, शट डाउन होता है ना, आप लोग बंद करते हैं, तो लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर, या फिर कोई बिजनेस हो गया, या फिर कोई इक्विपमेंट हो गया, रुक गया हो, अगर उसको रोक रहे हैं आप, तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं शट डाउन। तो कॉफ़ी की बात हो रही, शट डाउन तो गया। एक ब्रेक डाउन है, इसके पहले भी किसी क्लास में मैंने इसको डिस्कस किया है। एक तो इमोशनल ब्रेक डाउन होता है, इमोशनली टूट जाना, और दूसरा कोई मशीन है, कोई गाड़ी वगैरह है, हाँ कार का ही एग्जांपल आया भी था। तो वहाँ पे ब्रेक डाउन का मतलब आपका होता है टू स्टॉप वर्किंग, खराब हो जाना, स्टॉप वर्किंग, कोई मशीन वगैरह खराब हो जाए तब यूज़ करते हैं। एक होता है टर्न डाउन, टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब क्या होता है, टर्न डाउन का मतलब होता है रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, मतलब किसी चीज़ से अग्री ना करना, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, किसी चीज़ से अग्री ना करना इज कॉल्ड टर्न डाउन। अच्छा एक और छूट गया यहाँ पे ना, कट डाउन। तो कट डाउन की अगर बात की जाए तो इसके 2 मीनिंग हो सकते हैं। जैसे पेड़ वगैरह काट के गिरा देते हैं, तब तो एक तो बन जाएगा आपका कट प्लांट, काट देना। दूसरा तो ये होता है आपका यूज लेस ऑफ समथिंग, यानी कि टू रिड्यूस समथिंग, रिड्यूस। तो उस सेंटेंस में ये होना चाहिए ना कि आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस, कम, मतलब रिड्यूस माई कॉफ़ी, एवरीडे कॉफ़ी, कॉफ़ी कम पीना पसंद कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कम पीऊँ। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, बिफोर बॉल। आइए और देखते हैं इसमें क्या हो सकता है, एक एग्जाम्पल और होगा ही, हाँ ये रहा। मेनी एक्सीडेंट्स, 10 एग्जाम्पल्स हैं। सीडीएस के पेपर में अगर आप देखेंगे तो 10 क्वेश्चंस आते हैं सेंटेंस कंप्लीशन के, ग्रामर बेस्ड ही होते हैं। हालांकि आप जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हों या फिर टेंस वगैरह, एक्टिव पैसिव नरेशन, इन सब की अगर अच्छी नॉलेज है आप लोगों को, तो आप एरर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सबके लिए वही पढ़ना है हमें। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, है ना। और ये सेंटेंस कंप्लीशन वाले सेंटेंस, ये सब के सब जो है ना ग्रामर बेस्ड ही क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो उस पे काम करना है। अभी जैसे दिया है मेनी एक्सीडेंट्स, 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से किसी एक को लगा के ब्लैंक को फिल करना है। कॉज केयरलेस ड्राइविंग, हैव कॉज्ड केयरलेस ड्राइविंग, आर कॉज्ड बाय केयरलेस ड्राइविंग, विल कॉज केयरलेस ड्राइविंग। अब देखिए इसमें है क्या, ये एक्टिव वॉइस है, ये भी एक्टिव वॉइस है, ये भी एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है। यानी इन तीनों में सब्जेक्ट हमारा डूअर है, और जो तीसरा वाला ऑप्शन दिया गया है उसमें सब्जेक्ट रिसीवर है। अब यहाँ पे कॉज और इफेक्ट की बात करनी है। एक है कॉज, दूसरा है इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब कुछ और नहीं, आप जानते ही होंगे, रिजल्ट। अभी कुछ रिजल्ट आया है इसलिए कॉज हो जाता है, या कॉज है इस वजह से रिजल्ट होता है। तो ऑब्वियसली ये कॉज है तो इसका रिजल्ट या इसका इफेक्ट ये हो सकता है, तो पहचानते हैं।
एक्टिव वॉइस का मतलब है कि अब ये कॉज, ये जो सब्जेक्ट है हमारा ये कराता है। कई सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, इस वजह से केयरलेस ड्राइविंग होती है क्या, या केयरलेस ड्राइविंग की वजह से कई सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो यहाँ से तो एक बात क्लियर हो गया होगा कि एक्सीडेंट रिजल्ट है और ये जो है ना आपका केयरलेस ड्राइविंग वो कॉज है। अगर आप केयरफुल होकर ड्राइविंग नहीं करेंगे, लापरवाही से केयरलेसली चलाएंगे, रेकलेसली चलाएंगे, बिना सोचे समझे स्पीड में चलाएंगे, कुदा देंगे, चिलम मारते हुए चलाएंगे पूरा, तो एक्सीडेंट्स होंगे। तो वो रिजल्ट है। और वो रिजल्ट किसकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से आ रहा है। तो रिजल्ट के लिए यानी कि इसकी वजह से आ रहा है, तो डूअर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। तो होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड द सेशन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कुछ क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।